स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज से 9 क्लास का मैथ स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था जल्दी स्टार्ट कीजिए, तो चलिए जैसे कि बोल दिए थे 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज पहला चैप्टर शुरू कर दे रहे हैं मैथ का, और कुछ दिन बाद 8-10 दिन के अंदर ही साइंस का भी शुरू कर देंगे। ठीक है, साइंस और मैथ ये दोनों पैरेलल चलेगा, दोनों स्टार्ट कर देंगे। मैथ स्टार्ट हो गया, साइंस भी कुछ दिनों के अंदर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए पहला चैप्टर देखते हैं आज मैथ का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वीडियो को शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम ऐसे ही आपके साथ हमेशा बने रहें और आगे भी आपको हम इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करते रहें। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो, कोई भी वीडियो अपलोड करे वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है, संख्या पद्धति। देखिए संख्या पद्धति, इस बार क्या करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए कि जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे थोड़ा सा जानकारी दे लेते हैं कि इस बार जो पढ़ाने का तरीका वो क्या रहेगा। कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे, कोई भी एक्सरसाइज जैसे इसमें पढ़ाएंगे, जो भी आए इसमें ये तो यहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा। कोशिश करेंगे पूरी अच्छे तरह से समझाने से, जो भी चैप्टर में जो भी चीज़ आए। फिर भी अगर उस पर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, उसका अगर स्पेशल आप वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। उसका एक बेसिक वीडियो स्पेशल अपलोड कर देंगे, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे बेसिक मैथ करके। उसमें आप जा करके उस बेसिक को वहाँ पे कवर कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे चीज़ आएगा संख्या पद्धति में, परिमेय, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो कि बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, 8 क्लास 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं ये सब संख्याओं को। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट चैप्टर में आते हैं, जो भी चीज़ आएगा समझाते चलेंगे। फिर भी अगर आप चाहिएगा कि स्पेशल खाली बता दीजिए कि कैसा पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय, ये सब जितना भी संख्या होता है, जितने प्रकार का संख्या होता है, वो सब का अगर स्पेशल वीडियो चाहिए तो ऐसे उसका बना हुआ है संख्या पद्धति का बेसिक वीडियो, प्लेलिस्ट में देखिएगा मिल जाएगा। फिर भी अगर आप लोग का कमेंट आए तो फिर से एक बार अच्छे से उसको कर देंगे, क्योंकि पहले बहुत पहले उसको बनाए थे तो उतना अच्छा क्वालिटी पहले नहीं था, तो दिक्कत होगा शायद उसमें सही से ना अगर समझ में आए तो फिर से बना देंगे अच्छे से। कमेंट करिएगा अगर संख्या पद्धति अगर इसका बेसिक जानना हो, तो नंबर के प्रकार जानना हो, संख्या के प्रकार। तो फिलहाल चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो हर चैप्टर में ऐसे ही करेंगे, कोई भी चीज़ बीच में आ जाएगा तो उसका एक स्पेशल बेसिक वीडियो आपको कर देंगे अगर आपको दिक्कत होगा तो। जैसे भिन्न जोड़ आता है, बहुत सारे लोगों को भिन्न जोड़ नहीं समझ में आता है, जैसे सब बटा में आता है ना जोड़, तो इसको भी सीधा सीधा जोड़ देता है। तो ये वाला कहीं पर आ जाए, वो क्वेश्चन में नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा कि हमको स्पेशल भिन्न जोड़ एक बार बता दीजिए, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, या वर्गमूल निकालने का हो, तो बहुत सारी चीज़ है, तो उसका ऐसे अलग से एक फाउंडेशन कोर्स भी शुरू करेंगे। देखते हैं, तो संडे को एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे बेसिक मैथ का, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला चैप्टर, पहला एक्सरसाइज है 9 क्लास का। पहला क्वेश्चन इसमें है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि p और q पूर्णांक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है? देखिए बोला है 0 परिमेय संख्या है कि नहीं वो बताना है। ठीक है, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है। शून्य मतलब 0 परिमेय संख्या है या नहीं है वो बताना है। तो देखिए थोड़ा सा अब यहाँ पे परिमेय संख्या आ गया तो उसको समझते हैं। परिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यानी कि q जो है, यानी नीचे हर में 0 नहीं होनी चाहिए, हर में 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी ऊपर 0 हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका कंडीशन है परिमेय संख्या का कि वो p/q यानी बट्टे में लिख सकते हैं उसको, वैसा संख्या जिसको बट्टे में लिख सकते हैं, जिसमें q जो है यानी नीचे वाला हर वो 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है हर में, 1 2 3 4 5 कुछ भी, सिर्फ 0 को छोड़ के। ठीक, तो अब इसमें देखिए बोला शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो शून्य
0/1 लिख सकते हैं। 0/1 करेंगे माने 0 को 1 से भाग देंगे, ऐसा 1 0 ऐसा, तो 1 0 0 खत्म कहानी। कितना है आंसर? 0 0। तो देखिए ये तो 0 ही है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 या 0/2 भी लिख सकते हैं। 2 से भी इसको भाग देंगे तो 0 ही होगा। 0/3 भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी संख्या नीचे लगा सकते हैं। और इसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं कि Q नॉट इक्वल 0, यानी नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, ऊपर हो उससे मतलब नहीं, तो ऊपर 0 है, नीचे तो कहीं 0 नहीं है, यानी कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए 0 क्या है? परिमेय संख्या है। आया समझ में? 0 परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर में। हाँ थोड़ा सा है कुछ 1.34 में है कुछ हार्ड, तो खैर चलते, कोई दिक्कत नहीं, समझाते चलेंगे एकदम सिंपल तरीके से। लिख दीजिएगा हाँ या एक परिमेय संख्या है, लिख नहीं रहे आप लिख सकते हैं अपने से, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा 1-2 ठो, जैसे ये लिख दिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 गो परिमेय संख्या हमको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, 6 गो परिमेय संख्या निकालना है 3 और 4 के बीच में। अब ऐसे देखिएगा तो लगेगा 3 और 4 के बीच में तो कोनो संख्या नहीं है, 3 के बाद होता है 4, तो 3 और 4 के बीच में 6 गो लिखने बोला है और परिमेय संख्या होगी, तो 3 और 4 के बीच में 6 गो संख्या होता है, तो 6 को ही नहीं अनंत संख्या होता है। कोई भी दो लगातार संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है, परिमेय संख्या है ना, बहुत सारा संख्या है। जैसे यहाँ पे ऐसे पहले समझ लीजिए 3 और 4 के बीच बोला है तो 3.1 नहीं होगा, 3.1 3 4 के बीच है, 3.2 होगा, 3.3 होगा, 3.4 होगा, 3.5 होगा। इस तरह से बहुत सारा अनंत संख्याएं इसके बीच का हम लिख सकते हैं, बहुत सारा संख्या होता है, ठीक है। तो ये भी इसके बीच का संख्या 6 को बोला था तो 1 2 3 4 5 हुआ, एक तो और ऐसा लिख दीजिएगा, तो ये भी ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बना रहे समझने के लिए बता रहे हैं कि ये दोनों ये सब भी इसके बीच है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा तरीका से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बना के आंसर जो बुक में वैसा आंसर कैसे लाएंगे देखिए। लेकिन समझिएगा कि 2 गो संख्या के बीच बहुत सारा संख्या है जिसमें से ये सब है और भी आगे 3.7 3.8 3.9 3.11 12 34 इस तरह से बहुत सारा संख्या लिखा जा सकता है। तो उसमें से 6 गो लिखना है तो 6 गो किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब इसको और डिटेल से अगर लिखना चाहे तो कैसा लिखेंगे देखिए। जब भी 2 संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना रहे, 2 संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना रहे तो दशमलव में तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर भिन्न में निकालना चाहे, क्या बोला, परिमेय संख्या यानी भिन्न में निकालते हैं P/Q के रूप में, ठीक है। P/Q के रूप में अगर निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा देखिए। 3 और 4 के बीच निकालना है, 3 और 4 के बीच। अब ऐसे देखने से 3 और 4 के बीच में वैसा कोई संख्या दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा इसको जूम कर देंगे यार, बड़ा कर देंगे। कैसे बड़ा करेंगे देखिए, 6 को बोला है ना तो 7 से गुना कर देना है। देखिए नीचे पहले लगा लीजिए, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। हर में कुछ नहीं तो 1, क्योंकि हमको परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में आंसर लाना है, इसलिए बट्टा में कर देना है। 3/1 4/1, कुछ नहीं तो 1 लगा देना है, और कुछ रहेगा तो उसको लिखना है, ठीक है। फिलहाल कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। हमको निकालने बोला 6 गो परिमेय संख्या, तो 6 को निकालने का है ना तो 7 से गुना कर दीजिएगा, ऊपर नीचे 7 से गुना, इस दोनों को है ना। 6 को बोलेगा तो 7 से गुना, माने 1 बढ़ा के गुना कर देना है। दोनों के बीच 5 को बोलेगा तो 6 से गुना, 4 को कहेगा तो 5 से गुना, ऊपर नीचे दोनों है ना, दोनों में ऊपर नीचे 7 से गुना कर दिए, माने जितना बोला उससे 1 अधिक से तो गुना कीजिए। 7 दिया 21, नीचे हो गया 7 1 7, इसको 7 चौके 28, नीचे हो गया 7 1 7। अब देखिए ये गुना क्यों किया, थोड़ा सा इसको बड़ा करने के लिए जूम किए है ना, बड़ा किए हैं। 3 और 4 के बीच में नहीं दिख रहा था, इसलिए 3 और 4 को थोड़ा बड़ा कर दिए। तो 3 और 4 को कितना बड़ा कर दिए देखिए, 3 को 21 बना दिए, 4 को 28 बना दिए। अब दिख रहा है 21 और 28 के बीच में संख्या 22 23 24 25 26 27 है ना। क्या देखिए 21 और 28 के बीच 22 23
24, 25, 26, 27, 1 2 3 4 5 6 6 बोला था, 6 निकल गया। लेकिन ऐसा ना नीचे 7 भी है ना, तो नीचे 7 भी लगा देंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये हो गया ये दोनों के बीच का 6 परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आपको बाद में उतार सकते हैं इसको, या आप वीडियो रोक करके उतारते चलिएगा, है ना। खाली देखने से कोई फायदा नहीं, लिखते चलिएगा, है ना, और समझते चलिए। तीसरा है 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच का 5 परिमेय संख्या निकालना है। ध्यान से देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है। तो उसमें जो किए थे 3 और 4 के बीच निकालना था, तो पॉइंट में अगर निकालना चाहे थे तो 3.1 2 3 4 5 कर दिए थे, निकल गया था डायरेक्ट पॉइंट वाला। लेकिन इसमें पॉइंट वाला कैसे निकलेगा, एगो रहता तो ऐसे ही कर देते, पॉइंट लगा के 1 2 3, तो उसका बीच निकल जाता। लेकिन इसमें बट्टा में है, भिन्न में है ना, तो भिन्न में है तो एक तरीका कि ये दोनों को भाग दे दीजिए, ये दोनों को भी भाग दे दीजिए, उसके बाद उसके बीच के संख्या को लिख सकते हैं दशमलव में, है ना। दोनों तरीका बताते चल रहे हैं। तो पहले देखिए दशमलव वाला देख लीजिए। दशमलव वाला आसान है, बस भाग दे दीजिए। हर को हमेशा इधर रखते हैं, ऊपर वाला इधर। ऐसा नहीं कि छोटा है कह के इसको इधर कर इसको उधर कर दिया, गलत हो जाएगा ना। हर को हमेशा इधर रखना है, छोटा रहे कि बड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखिए भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं 0 और पॉइंट लगाते हैं, तो 0 हो गया 5 6 30, 30 का आया 0.6। 4/5 को यानी 5 को भाग दीजिए 4 से, तो 0 पॉइंट फिर से 5 8 40, तो ये आया 0.8 है। अब देखिए यहाँ पे 0.6 और ये 0.8। अब ये दोनों के बीच में 5 को बोला है संख्या लिखने, तो ये दोनों के बीच में लग रहा है 6 और 8 के बीच में 7 है, खाली गड़बड़ बुझा रहा है। लेकिन 7 सिर्फ नहीं है, बहुत सारा संख्या है, जैसे 0.61 लिख सकते हैं, ये दोनों के बीच में ही आएगा। 0.62 लिख सकते हैं, 0.63 लिख सकते हैं, 0.64 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा संख्या 0.8 और 6 के बीच में आ सकता है, ठीक है। तो ये दशमलव वाला रहा, ये समझने के लिए सिर्फ एग्जाम में ये नहीं करना है, बस समझा रहे हैं कि ये दोनों के बीच में बहुत सारा संख्या मौजूद है, हमको 5 को लिखने बोला है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं दशमलव में भी भाग देके। लेकिन एग्जाम में जो तरीका से लिखिएगा 10वां क्लास 9 क्लास के हिसाब से, वो हिसाब से पढ़ा दे रहे, बता दे रहे। देखिए क्या करना है, इसमें वही करना है जो उसमें बताए थे। क्या बोले थे कि जितना बोलेगा जय को संख्या निकालना, उससे 1 बढ़ा करके और ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन हर बराबर रहे तो हर बराबर करके, है ना, हर को बराबर कर लेना है। जैसे इससे पहले वाला में हर आया था 1 1, कुछ नहीं था, 1 1 लगा दिए थे। इसमें हर 5, इसमें भी 5। हर अगर बराबर है तो जितना बोला है उससे 1 अधिक से गुना कर देना है। 3/5 गुना 5 को लाना है तो 6 से गुना कर देंगे। 4/5 गुना इसको भी 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। हर बराबर रहे तो। अब कहिएगा हर अगर बराबर नहीं रहे तो क्या करेंगे, तो पहले हर को बराबर कर लेंगे। अब कहिएगा कैसे हर बराबर होता है, तो 8वां क्लास में नहीं पढ़ाए हैं, बहुत सारा पढ़ाए हैं हर को बराबर करने का तरीका। एक तो इसका हर को इस दोनों से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा, या एलसीएम निकाल के, है ना। तो बहुत सारा क्वेश्चन था ऐसा हर को बराबर करने वाला 8 क्लास में ना, इसलिए अगर ना देखो तो पहले 8 को मजबूत कर लीजिएगा, है ना। फिर भी अगर कहिएगा बेसिक में इसको डाल दीजिए तो बेसिक वीडियो बना के डाल देंगे। फिलहाल अभी इसको देखिए, हर अगर बराबर है तो यहाँ पे हर बराबर करके ही पूछेगा, शायद पूछ सकता है बिना बराबर का, तो उसको एलसीएम निकाल के या गुना करके बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे तो बराबर है, तो बराबर है तो क्या करेंगे, जय को बोलेगा संख्या निकाले, ऊपर से 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। अब गुना करिए, 6 3 28, 5 6 30, ये हो गया 6 4 24, ये हो गया 5 6 30। अब देखिए ऐसा गुना करने का मतलब क्या हुआ, इस संख्या थोड़ा बड़ा हो गया। 3 था 4 था, 3 और 4 के बीच में कोनो संख्या नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दिए। 18 बना दिए 3 को, 4 को 24 बना दिया। अब 18 और 24 के बीच में संख्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 21 22 23। देखिए तो ठीक के ठीक 5 हुआ है,
और नीचे 30, तो लगाइए 30। अच्छा, आंसर मिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, हो सकता है कि इसमें आंसर मैच नहीं भी कर सकता है बुक में। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि दो संख्या के बीच में लाखों संख्या होता है, अनंत संख्या होता है, उसमें से जब हमें 5 को तो लिखना ही है, 5 को हम इसको लिखे, कोई और किसी और को लिख सकता है। जैसे इसमें ऊपर नीचे 7 से भी गुना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 8 से भी कर सकते, बस इससे कम से नहीं करना, जितना पूछेगा उतना से, या उससे कम से नहीं करना, उससे कम से करेंगे तो जब पूछेगा उतना नहीं निकलेगा, कम निकलेगा, है ना। इसलिए उससे बढ़ा करके आप 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से किसी से भी गुना कर सकते हैं। अब अलग अलग संख्या से गुना करेंगे तो अलग अलग आएगा आंसर, है ना, क्योंकि अनंत संख्या होता है, दो संख्याओं के बीच में बहुत सारा संख्या, इसलिए उसमें से 5 को लिखना है तो हम 5 को ये वाला लिखे, इस तरह से किए तो ये 5 को आया था, है ना। इस तरह से 6 की जगह 7 से गुना कीजिएगा तो कुछ और आएगा। तो कंसेप्ट समझिए, आंसर मैच करने की कोशिश नहीं करना है इसमें, है ना। हो सकता है आंसर यही हो और नहीं तो फिर हो सकता है कुछ और, ठीक। चलिए, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे। चौथा क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, और अगर सत्य है तो कारण बताइए। सही है कि गलत है वो बताना है, कारण सहित, है ना। पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वाला, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या अब आ गया तो थोड़ा समझते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, n से दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं, याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या वैसे संख्या जिससे हम गिनती करते हैं, कोई चीज़ को गिनने वाला संख्या। गिनती स्टार्ट करते हैं किससे? जैसे कहेंगे इसमें कई अक्षर है, गिनिए, तो 1 2 3 4 ऐसा गिनते हैं, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं। गिनती कहाँ से? 1 से। कोई चीज़ को गिनना तो 1 2 3 4 ऐसा गिनते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो गिनती वाला नंबर को प्राकृतिक नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 ये सब हो गया प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब बोला है ये सब जो होता है ना, पूर्ण संख्या भी होता है। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, W से लिखते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या। और ये प्राकृतिक संख्या यानी कि जिसको गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस सब प्राकृतिक है। पूर्ण संख्या है, इसमें अगर 0 भी मिला दे, 0 1 2 3 4 ऐसा गिनेंगे, ऐसा करेंगे, लिखेंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, है ना। यानी प्राकृतिक संख्या में 0 खाली मिल जाए तो पूर्ण संख्या। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पूर्ण संख्या में 0 भी होता है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से। अब इससे और भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन? तो 1। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन? तो 0, है ना। खैर ये सब भी 8 क्लास में एकदम डिटेल से पढ़ा दिए थे ना, लेकिन भुलाया तो गए होंगे, इसलिए समझाते चलेंगे जो भी चीज़ है। अब देखिए क्या क्वेश्चन में आइए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है बोल रहा है। सभी प्रकृति वाला जो है पूर्ण होता है, तो ये सब पूर्ण है। देखिए हाँ, पूर्ण भी सब है, तो सही बात है। क्या है ये? सत्य, सत्य, है ना, सही बात है, सही बात है ना। क्यों? तो दिखा दीजिएगा ऐसा करके। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 इस तरह से आता है, पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 आता है, सब आता है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में क्या होता है? प्लस वाला संख्या भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा और 0 वाला भी, है ना। तो प्लस माइनस 0 सब कुछ रहे तो उसको पूर्णांक कहते हैं। बोला प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या, तो नहीं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक जो है इसका आंसर लिखिएगा, ये असत्य है, मतलब गलत, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है ना। ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक संख्या पूर्ण
संख्या नहीं होता है ना। पूर्णांक में माइनस वाला नंबर प्लस वाला जीरो सब आ जाता है, और पूर्ण संख्या में खाली प्लस वाला आता है, और इसमें माइनस भी है, तो गड़बड़ हो गया, पूर्ण संख्या ये नहीं है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या थी, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, होती है। प्रत्येक, ये भी असत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? P/Q, यानी बटा में लिख सकते हो उसको। तो परिमेय संख्या 5/2 हो गया, ये परिमेय संख्या है, लेकिन बटा वाला को कभी पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं, है ना। पूर्ण संख्या नहीं है, ये जो है बटा वाला, ये पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या मतलब सीधा साधा नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा वाला, ठीक है। तो ये चलिए, कोई दिक्कत नहीं सब में, सत्य असत्य छोटा सा, और कुछ हैगा नहीं, इतना ही क्वेश्चन है। तो चलिए, इतना ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।